हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि त्वरण और वेग पर आधारित है। तो ये सवाल जो हमारे पास है वो दिया गया है कि यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी, हमें दूरी इस प्रकार दी गई है इतनी मीटर हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार दूरी दी हुई है और हमको वेग ज्ञात करना है, और जब त्वरण उसका शून्य हो उस समय उसका वेग ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है x बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस में 12t प्लस में 6। ये इतनी दूरी हमें दी गई है, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी, चली गई दूरी है जो कि t सेकंड के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि आपको पता है वेग निकालने के लिए हमें पता है कि v बराबर dx कोण में dt की हमें आवश्यकता होती है। तो देखिए जब हम वेग निकालेंगे यानी कि इसका x के सापेक्ष हम इसका t के सापेक्ष हम समय के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करते हैं तो हमें इसका वेग जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अतः समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका कर देंगे अवकलन। तो देखिए dx कोण में dt हो गया बराबर में 3 दूनी 6 और t² हो गया माइनस 9 18 हो गया, t हो गया प्लस में 12 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसका वेग बराबर dx कोण में dt यानी 6t² माइनस 18t प्लस में 12 जो है इसका वेग हमारे पास प्राप्त हो गया है। इसने बोला है कि जब त्वरण का मान शून्य हो उस समय हमें वेग निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम निकालेंगे त्वरण यानी कि v/में dt बराबर क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए हम इसका एक बार और अवकलन कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का, यहाँ पर तो हमने समीकरण 1 का अवकलन किया, अब करेंगे समीकरण, इसको मान लेते हैं 2। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका दोबारा से अवकलन करते हैं यानी कि dv कोण में dt जिसे हम त्वरण बोलते हैं f बराबर, और बराबर जब इसका 6t² का अवकलन करेंगे तो 2 है जो आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में इसके, तो 2 गुणा 6 यानी 6 2 12 t का यानी t की पावर 2 - 1 होगा तो यानी t हो जाएगा। तो माइनस में ये बच गया हमारे पास 18 यानी कि 12t - 18 हमारे पास इसका त्वरण आ गया है। कितना आ गया अभी दोस्तों, त्वरण 12t - 18। इसको हमने समीकरण नंबर नाम दे दिया 3। तो देखिए इसने कहा है कि जब त्वरण का मान कितना हो, शून्य हो, यानी हम त्वरण के f बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है कि हमें वेग कब ज्ञात करना है, जब t का मान क्या हो, त्वरण का मान कितना हो, शून्य हो। तो 12t - 18 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो 12t बराबर हमारे पास आ गया 18। इसके बाद में देखिए दोस्तों, t बराबर हमारे पास 18/12 यानी कि 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 और 6 दुआ 12 यानी कि t का मान जो हमें 18 प्राप्त 3/2 प्राप्त हो गया है। हाँ तो दोस्तों, जब t का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, भी 3/2 प्राप्त हुआ है, तो ये मान हम त्वरण वाली समीकरण यानी समीकरण 3 में रखते हैं। तो t का मान
टी का मान, त्वरण वाली समीकरण है यानी हमारे पास 3 नंबर समीकरण है, तो समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में टी का मान रखेंगे तो हमारे पास इसमें समीकरण 2 में, क्योंकि हमें वेग निकालना है तो वेग समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम टी का मान निकाल के इस समीकरण वेग वाले समीकरण में रखते हैं तो देखिए दोस्तों v बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 6, टी का मान है 3/2 की पावर में 2 माइनस 18, टी का मान है 3/2 प्लस में 12, यानी v बराबर 6, 9/4, उसके रोपण कर दिया मैंने इसका, और मल्टीप्लाई में ये, और माइनस में 18 मल्टीप्लाई में 3/2 प्लस में 12, और v बराबर ये हमारे पास देखिए दोस्तों 2 से काटा, यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर आ गया 3, फिर यानी ये कितना हो गया 9, 18, 9 तिया 27/2 माइनस ये हो गया 9 तिया 27, क्योंकि मैंने 2 से यहाँ पर काट दिया, यहाँ आ गया 9, 9 तिया 27 प्लस में 12 आ गया है। देखिए दोस्तों, तो इसके बाद में v बराबर मैं इसका ले लेता हूँ लघुत्तम। तो देखिए इससे पहले लघुत्तम लेने से पहले देखिए अपने इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं, तो 27 में से 12 जाने पर देखिए आपको पता है कि कितना प्राप्त होगा कि 15 हमें मिलते हैं। तो ये जो 15 है वो माइनस के हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो v बराबर 27/2 माइनस 15। इसके बाद में देखिए दोस्तों जब मैं मान लिखता हूँ आगे, लघुत्तम लिया मैंने 2 का और 27 यहाँ पर आ गया, माइनस में इसको 1 माना तो 2 से डिवाइड किया, 1 2 बार आया, तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 दूआ 30 आ गया। तो इसके बाद में हमें 2, ये 27 में से 30 में से 27 जाने पर हमारे पास माइनस की बचेगी यहाँ पर 3, यानी वेग जो है वो हमारे पास -3/2 मीटर प्रति सेकंड आया है। ठीक है, तो 3/2 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास माइनस में इसका मान आया है, ये हमने मात्रक लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों हम इस प्रकार बड़ी आसानी से, पहले हम क्या करेंगे, दी गई समीकरण का एक बार अवकलन करेंगे तो हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। वेग प्राप्त होने के बाद अगर हमें त्वरण निकालना हो तो त्वरण निकाल लेंगे, और अगर हमें उसका कोई कंडीशन दी हुई हो, जिस प्रकार हमें f बराबर यहाँ पर 0 रखने का बोला गया था कि जब उसका त्वरण 0 हो तो उस समय उसका वेग निकालना है, तो हमने उसका वेग त्वरण में उस समय का मान निकालकर वेग में रख दिया है, और इस प्रकार हम सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।